हेलो दोस्तों, राजस्थान सीकर के थर्ड पार्ट में हम आपको ऐसी कुछ रहस्य से भरी जगह दिखाएंगे जो शायद ही आपने देखी होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं गणेश धाम, जिसे खंडेलवाल तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ कदम के पेड़ों का रहस्य है जिसे हम अंदर चलकर जानेंगे। इसकी लोकेशन की बात करें तो जब हम खाटू श्याम से नीम का थाना की तरफ चलते हैं तो काली खेरा में ये स्थान आता है। हेलो नमस्कार, जय श्री राम। आज हम आए हैं यहाँ पे श्री खंडेलवाल तीर्थ स्थान पर, जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ ये इसका पूरा एड्रेस आपको दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा। और ये गणेश जी का मंदिर है। यहाँ भिन्न प्रकार से मान्यता बताई गई है। अंदर चलते हैं, पुजारी जी से पूछते हैं कि क्या मान्यता है, क्या प्रसिद्धता है इस मंदिर की। और ये हमारे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। चलो आगे हम पुजारी से मिलते हैं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब हम हनुमान जी के दर्शन करने चलते हैं। इस जगह का वातावरण काफ़ी शांत है। देखिए, यहाँ ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया है। नाम सुखदीप शर्मा। सुखदीप शर्मा, ये जगह ये जी खंडेलवाल वैश्य समाज तीर्थ स्थान ट्रस्ट है। यहाँ 2004 में स्थापना हुई थी। पुरुषोत्तम गुप्ता जी के सहयोग से ट्रस्ट का निर्माण 2004 में हुआ। फिर इस ट्रस्ट में प्रगति होती चली गई। ट्रस्ट के बाद सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का मंदिर 2005 में गणेश जी महाराज विराजमान हुए। फिर एक कुलदेवी का मंदिर बनता चला गया। इस समय अपने यहाँ 37 कुलदेवियाँ हैं। उसके साथ साथ सरस्वती माता, गंगा माता, काल भैरव, 40 मंदिर तो पीछे हो गए। ये हनुमान जी महाराज 16 अप्रैल सन 2022 को विराजमान हुए। इस समय अपने यहाँ चारों धाम का प्रस्तावित मॉडल है। बद्रीनाथ का कार्य इस समय प्रगति पर चल रहा है। रामेश्वर हो गया, द्वारिका, जगन्नाथ, इसका कार्य प्रगति। तो गणेश जी महाराज की आप मान्यता, जो नारियल बंदी देख रहे हो सामने, जो भी यहाँ मन्नत लेके आता है, विवाह संबंधी हो गया, नौकरी, संतान संबंधी, वो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये है। तो और हमें यहाँ बताया गया पीछे कुछ पेड़ों का राज है, जैसे जो गिने ही नहीं जाते, उनका क्या कुछ है? वो कदम का राज ये है, जब कृष्ण जी का वास चल रहा था तो कृष्ण भगवान यहाँ 5 दिन रुके थे। ये है इसका। तो पेड़ों की क्या मतलब, मैंने सुना है कि पेड़ मतलब गिने नहीं जाते, उनकी काउंटिंग नहीं की जाती। उसकी किंवदंती ये है कि उनको गिनना नहीं चाहिए। जो नेचुरल चीज़ है उसको हम क्यों चैलेंज करें, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो कभी किसी ने कोशिश की उसको गिनने की या बांधने की, कैसे कुछ? इस विषय में तो हम तो देखो प्रकृति को फॉलो करते हैं, हम तो उसको चैलेंज ही नहीं करते हैं। ये है। तो हम अभी आपको आगे अभी दिखाएंगे वो जो जगह है जहाँ वो बताया गया है कि पेड़ों को गिना नहीं जाता। अगर गिनने भी लोगोगे तो आप ऑटोमेटिकली काउंटिंग भूल जाओगे, मिसमैच हो जाएगी आपकी काउंटिंग, वो काउंटिंग नहीं कर पाओगे। जो भी है आई डोंट नो, वहीं चल के आपको दिखाएंगे वो जगह कैसे क्या है। चलो लेट्स सी। ये वही कदम के पेड़ हैं जिसका जिक्र हमने अंदर पुजारी जी से किया था। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी अगली डेस्टिनेशन पर चलते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, जो है टपकेश्वर महादेव, जिसे अचलेश्वर महादेव भी कहते हैं। ये स्थान नीम का थाना से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। टपकेश्वर महादेव टेम्पल तक जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। दोनों तरफ पहाड़ी और उसके बीच में से निकलता हुआ ये रास्ता। अभी हम टपकेश्वर महादेव पहुंच गए हैं और यहाँ से 300 मीटर हमें वॉक करके जाना है। ये जगह फॉरेस्ट एरिया में आती है, इसलिए यहाँ आसपास कोई घर नहीं है। यहाँ आकर हमें जो महसूस हो रहा है, एक तो यहाँ आसपास 2 से 3 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, इसलिए यहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। सुनिए, आपको सिर्फ मोर और पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनाई देगी। और दूसरा ये है कि यहाँ दोनों तरफ पहाड़ी है, जिसकी वजह से आवाज़ गूंज रही है। यहाँ लंगूर मंकियों की भरमार है। इनकी खासियत है कि जब तक आप इन्हें परेशान नहीं करोगे तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे।
अब इस ब्रिज से देखिए, ये जगह अभी सूखी है, लेकिन बारिश के टाइम यहाँ ये पानी पूरा भर जाता है और नदी की तरह बहने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ हरियाली भी नज़र आने लगती है। तो ये उस टाइम और खूबसूरत लगने लगता है। अब यहाँ से हमें ऊपर चढ़ाई करनी है, जो टेंपल तक 150 से 200 स्टेप की है। थोड़ा सा ऊपर चढ़कर यहाँ से 360 व्यू देखिए। टेंपल अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ कितना खूबसूरत दिख रहा है। उसका छोटा बच्चा था, उसको दूध पिला रही थी, तो ऐसा ऊपर देख के बोली, हे भगवान, अगर मैं यहाँ से गिर जाती तो मेरा इसको दूध कौन पिलाता। उसी तुरंत कुछ क्षण बाद वो उसकी डेथ हो गई, उस लेडीज की। हाँ। अच्छा। आज भी उनके निशान है। इस साइड में एक दही की हांडी फूटी थी और इस साइड में जो व्हाइट कलर है अभी भी वो। अच्छा। बिल्कुल बाकायदा दिखता है वहाँ से। कोई नहीं, आगे आपको दिखाएंगे व्हाइट कलर का जो निशान है, जो भी बता रहे हैं। ये पहाड़ी में है। तो वहाँ पे आप बता रहे कि वहाँ पे वहाँ से उस छेद से लेकर जो छेद दिख रहा है सामने, वहाँ से इस पहाड़ तक रस्सी थी जी, बारीक मतलब रस्सी, एक तरह ट्रांसपोर्टेशन का था, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए। वो उस पे नृत्य कर रही थी। अच्छा, उस रस्से के ऊपर। हाँ। अच्छा अच्छा। नृत्य करने के बाद वो नीचे आई। हाँ। उसका छोटा बच्चा था, उसको दूध पिला रही थी। अच्छा अच्छा। फिर उसने ऐसा देखा कि इतनी हाइट पे मैं डांस कर रही हूँ और अगर मैं वहाँ से गिर जाती तो इसका क्या हाल होता, इसे कौन दूध पिलाता। उसके बाद वो तुरंत डेथ हो गई थी उसकी। अच्छा, ओके ओके। मतलब वो पता नहीं क्या सिस्टम था उसका। भाई साहब, महाराज जी कहाँ है? महाराज जी है नहीं अंदर? अब आऊंगा, महाराज जी नीचे आने वाले? चाय पानी पीऊंगा। अच्छा। ऊपर आकर यहाँ देखिए, ये मेन मंदिर है जो प्राकृतिक गुफा में है, जिसमें महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है। चलिए अंदर चलकर महादेव के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। इस गुफा के अंदर एक और गुफा है। ये देखिए, इस गुफा को गेट लगाकर बंद किया हुआ है। कहते हैं इसके अंदर बाबा जी गए थे, वो कौन थे और ये गुफा कहाँ तक जाती है, इसकी जानकारी हम महाराज जी से लेंगे। यहाँ आकर काफ़ी बातें ऐसी पता लगी है, जैसे यहाँ किसी भी मंदिर का निर्माण करवाते हैं तो वो कभी कंप्लीट क्यों नहीं होता है, अंदर वाली गुफा कहाँ तक जाती है, और रात के समय इस मंदिर में कोई क्यों नहीं सोता, शिवरात्रि में गुफा से पानी टपकने का महत्व, ये सारे रहस्य हम महाराज जी से पता लगाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या हुआ, हम यहाँ पहुँचे 5 बजे। हमने यहाँ पूछा महाराज जी कब आएंगे, ताकि हम उनसे यहाँ की हिस्ट्री जान सके।
लेकिन हमें पता चला कि महाराज जी से मिलना है तो नीचे जाना पड़ेगा। तो हम नीचे चले गए। नीचे जाकर महाराज जी से मिले तो उन्होंने कहा ऊपर चलिए, आरती का टाइम हो गया है, आरती करके आपको यहाँ की जानकारी विस्तार से बताते हैं। अब फिर हम संयोग से दोबारा ऊपर आए हैं। तो अब आप हमारे साथ आरती का आनंद लीजिए, इसके बाद हम महाराज जी से बातचीत करेंगे। अच्छा, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम धीरज नाथ योगी। धीरज नाथ योगी जी। जी। आप कितने टाइम से यहाँ पे हो? मैं यहाँ 2011 से हूँ। 2011। तो पंडित जी आप बताओ इस मंदिर की क्या प्राचीनता है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये मंदिर पहले इस पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है इसके सामने ही पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर एक गढ़ था, अचलगढ़। तो उस टाइम में हजारों साल पहले गढ़ था वो। तो ये ब्लैक वाली मूर्ति जो है ये ऐसा बताते हैं महाकालेश्वर महाकाल जी की मूर्ति है ये। और जो ये दो मूर्तियां हैं ये शिव हैं और ये विष्णु भगवान, ऐसा मानते हैं। तो ये राजा जो गढ़ के ऊपर राजा अचलेश्वर गढ़ था, उसके जो राजा थे उन्होंने ये स्थापना करवाई थी दो मूर्तियां। एक मूर्ति है ये पहले की स्वयंभू है, इसका नाम अचलेश्वर महादेव है, लेकिन लोग इसको टपकेश्वर महादेव कहने लगे क्योंकि शिवरात्रि की रात को ये टपकता है। इसमें पत्थर टपकता है। हाँ, इसमें जिस साइड में ज्यादा पानी दिखेगा उस साइड में मतलब लोग यहाँ बारिश का अंदाजा लगाते हैं, भाई अब की बार इस दिशा में बारिश ज्यादा है, इस साइड में बारिश ज्यादा। तो शिवरात्रि को शाम को ही लोग बाग यहाँ अपना घी का दीपक लेके आते हैं, इस गुफा में पूरे में दीपक जलाते हैं, बाहर सत्संग करवाते हैं, भजन होते हैं, पूरी रात 4 पहर की पूजा होती है इसमें। तो एक ये गुफा के बारे में बताया गया हमें। ये गुफा जो बूढ़े बाबा जी थे जिन्होंने ये पेड़ियाँ सीढ़ियाँ बनाई, चबूतरा बनाया, जिन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया, ये गुफा की भी चौड़ाई उन्होंने थोड़ी सी की थी। पहले क्या था, इसमें 3-4 आदमी आ सकते थे, मतलब थोड़ा भीड़ा था ऐसे ये स्थान। हाँ, तो वो बाबा जी बूढ़े बाबा जी थे जो हाथ छीनी या थोड़ा लेके और इसको धीरे धीरे तोड़ के इसको चौड़ा किया। अच्छा अच्छा। तो वो इसमें गए थे तो कुछ दूरी पे जाके वो वापस आ गए। उसके बाद में इसमें जो जीव जानवर ना आए, कोई सांप गोरा इधर प्रवेश ना करे, इसलिए इसमें जाली लगा दी। बाकी इसका पता नहीं है कितनी दूर है, वे 25-30 फुट आगे तक गए थे वे। ये आपको ये एक जलेरी में कहीं नहीं मिलेगी स्थापना। विष्णु भगवान, शिव और महाकाल, ये स्थापना यही मिलेगी। के बारे में भी बताइए जो अभी तो है यहाँ पे जो मंदिर था जो आधा बन के जो रह गया है, इसके बारे में क्या है? मतलब मैंने सुना है नीचे काफी लोगों से कि यहाँ ये मंदिर पूरा बना दिया गया था, लेकिन कैसे क्या आप बताओ इसके बारे में भी ये कुछ। मंदिर जो बूढ़े बाबा जी थे उन्होंने पहले तो ये चबूतरा बनाया, सीढ़ियाँ बनाई, नीचे हनुमान जी का मंदिर बनाया। यहाँ वो गणेश जी का मंदिर बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसका काम शुरू किया।
तो ये खम्बी खड़ी हो गई थी, इसमें जो छतरी में ये खम्बी है खड़ी हो गई। उसके बाद काम रुक गया तो बाबा जी को फिर काफ़ी दिन काम ये चला नहीं, तो बाबा जी को कुछ दर्शांत हुआ महादेव जी का, तो उनको दिखाई दिया कि भाई यहाँ गणेश जी नहीं विराजमान होंगे, तो बूढ़े बाबा जी ने ये काम बंद कर दिया। उसके बाद वे 2012 में शरीर पूरा कर गए। फिर जो जिनको काम दे रखा था, जो ठेकेदार थे जयपुर के नाटा जी, तो उन्होंने सोचा 2016 में कि मेरे ऊपर ये भार है और काम अधूरा रह गया, उस टाइम बन नहीं पाया, तो क्यों ना इसको पूरा करें। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट मंदिर कर दिया था। ये नीचे से पत्थर जयपुर से पत्थर डिजाइन बन के आया, फिर ऊपर चढ़ाया, तो छतरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। मतलब इसके ऊपर का गुबंद वगैरह जो होता है सब लगा दिया था, पूरा गुम्मट कंप्लीट था। सिर्फ ये था कि भाई अब इसमें मूर्ति स्थापना करनी है। अच्छा। तो बनने के कुछ दिन बाद में ही हम शाम को आरती करके और नीचे पहुंचे ही थे, नीचे उतरे ही थे। तो नीचे उतरने के बाद एकदम आवाज़ आई और धड़ाम आवाज़ आई, तो हमने वापस मुड़ के देखा, फिर ऊपर आए तो देखा तो हमने ये गिरी मिली नीचे। तो पहले जो 2003-4 में बाबा जी ने शुरू किया था, इतना ही बन गया था ढांचा, फिर से उतना ही रह गया और बाकी का टह गया। और टूटा भी तो सिर्फ गुबंद और कुछ नहीं टूटा? कुछ नहीं टूटा। जो जैसे बाबा जी छोड़ के गए थे वैसे ही रह गया? हाँ, ये बाबा जी उस टाइम छोड़ के गए थे, यहीं काम बंद हुआ था इसी। तो ये थी इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री। इस वीडियो का यहीं से हम विराजमान करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप यहाँ आते हैं तो सनसेट होने से पहले ही आएँ और यहाँ से सनसेट होने से पहले ही चले जाएं, क्योंकि एक तो ये फॉरेस्ट एरिया है, जानवर आने का खतरा है, और दूसरा यहाँ तक आने का रास्ता पूरा सुनसान है। हम गाड़ी में हैं, इसके बावजूद भी घबराहट हो रही है, लग रहा है कि ये रास्ता कब ख़त्म होगा। एनीवेज, इस राजस्थान की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।